अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह न्यूट्रल क्यों हो गए थे और बनो उमैया की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा किस सहाबी ने खोला और हज़रत उमर का बेटा किस गलती पर मौत के वक्त पछताता रहा। तो ये जो वीडियो बनाया गया है, अली मिर्ज़ा ने से पूछा गया था सवाल कि अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह न्यूट्रल क्यों हो गए थे, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है उन्होंने इस वीडियो में बताई है। और भी काफ़ी चीज़ें जो है इस वीडियो में उनसे सवाल जवाब हुआ था, जिसका जो उन्होंने बखूबी जवाब दिया है। और आप भी इस वीडियो में देख सकेंगे कि ये क्या मामला था और ये जो बनु उमैया और हज़रत उमर का बेटा, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो के थ्रू। तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सब का मामला आसान करे, सारे मुसलमानों का मामला आसान करे। जो भी गुनाहें हम सब से हुई हैं अल्लाह माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मे आमीन। अब्दुल्ला बिन उमर का जो किरदार था वो हम उसे दुरुस्त नहीं समझते, डंके की चोट पे। उनके जमाने के अंदर दूसरे साहब का ये एटीट्यूड नहीं था। अब्दुल्ला इब्ने मुती, ये जो बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि वाक़या हर्रा से जस्ट पहले जब यजीद की बैत तोड़ दी थी अहले मदीना ने, तो ये अब्दुल्ला बिन उमर अब्दुल्ला बिन मुती के पास ही गए थे ना कि तुम लोग बैत ना तोड़ो। उन्होंने कहा भाई हुसैन कत्ल हो गया, अब कौन सी बात रह गई है। तो यार वो जिनके पास जा रहे थे कोई शिया तो नहीं थे, वो कोई बरेलवी देवबंदी अहले हदीस तो नहीं थे, वो भी तो सहाबा थे। अब्दुल्ला इब्ने मुती वो सहाबी है जिसे घुट्टी नबी इस्लाम ने दी हुई है, ठीक है, कोई आम सहाबी नहीं है। उन्होंने कहा कि कैसी बात आप कर रहे हैं, ठीक है। तो अब्दुल्ला बिन उमर उस मामले में मैं समझता हूं कि गलती खा गए। उसके पीछे उनकी एक पैसिव नेचर थी, वो डोरमेंट पोजीशन में चले गए थे। खुलफाए सलासा के दौर में उन्होंने जंगों में हिस्सा लिया है, लेकिन बाद में वही बात है जो हज़रत मुआविया ने की थी कि इसे अपने मुसल्ले और लोटे से फुर्सत नहीं मिलेगी, इसके बारे में तुम बेफिक्र रहना यजीद, होशियार रहना ना। तो ये लूमड़ी है अब्दुल्ला इब्ने जुबैर चलाक, और दूसरा हुसैन इब्ने अली से रहना, लेकिन उनके बारे में नरमी रखना। लेकिन अब्दुल्ला बिन उमर से तुम बेफिक्र हो। और हकीकत बात है अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में जो पेश गोई थी वो सही साबित हुई। लेकिन मैं समझता हूं ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल, अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतना फिल उमूरी कुल्लिहा व अजरना मिन खज़्य दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। तो अल्लाह ने बचा लिया अब्दुल्ला बिन उमर को। नदामत की थी जी, नदामत क्या देखे। सबसे पहले तो अब्दुल्ला बिन उमर की शहादत ही उनकी गलती का कफारा बन गई, उन्हें बनु उमैया ने कत्ल करवाया। सही बुखारी में मौजूद है, नेज़ा मरवा दिया। तो शहादत तो तकलीफ, जो बुखारी मुस्लिम हदीस है, किसी के पांव में कांटा भी चुभे ना तो अल्लाह ताला गुनाह माफ करता है। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर के पांव में तो ज़हर आलूद नेज़ा हज्जाज इब्ने यूसुफ ने घुसाया था, तो वो तो शहीद ही उसमें हुआ है। तो मेरा ख्याल है उनकी शहादत उनकी गलतियों का कफारा है। दूसरा जो आपने बात की मजमू ज़वाइद के अंदर मौजूद है, इमाम हैसमी लेके आए हैं, और अल मुस्तदरिल हाकिम में मौजूद है, अल इस्तियाब के अंदर इमाम इब्न अब्दुल बर लेके आए। सही सनद के साथ ये रवायत है कि मुझे नमाज रोजा छोड़ने के ऊपर कोई गम नहीं, मुझे गम यह है कि मैंने फ़िअतुल बागिया के खिलाफ हजरत अली के साथ मिलकर किताल नहीं किया। तो मैं इसमें जुमला बोलता हूं कि जो बात शियाने अली को हजरत अली की जिंदगी में समझ आई 34 साल के बाद, अब्दुल्ला बिन उमर को भी जब हाथ लगे उन लोगों के जिनके साथ हमेशा कंप्रोमाइज किया अब्दुल्ला बिन उमर ने। देख लें ये मुलूकियत कैसी बुरी चीज है। और मैं इसलिए कहता हूं, ये कि लोग कहते हैं ना न्यूट्रल साहबा, न्यूट्रल तो इन्होंने छोड़ा ही कोई नहीं। अब्दुल्ला बिन उमर जैसा न्यूट्रल है ही कोई नहीं, तुम्हारे न्यूट्रल तो शायद कोई नहीं। सब तुम्हारे न्यूट्रल अब्दुल्ला बिन उमर सन्ना कत्ल करवाया। और दूसरे का भी सुन ले हाल, अबू बकरा का। सही बुखारी में हदीस है ना, अबू बकरा के सामने एक बंदा तलवार लेके उठता है कि मैं रसूलुल्लाह के चचा के बेटे का साथ दूंगा जंगे जमल और सिफीन में। तो अबू बकरा कहते हैं रुक जा, मैंने हुजूर से सुना था जब एक मुसलमान दूसरे के खिलाफ तलवार उठाए तो दोनों जहन्नमी है। अब देखो यार, ये उस बंदे ने हदीस बयान करते हुए ख्याल नहीं किया कि यार वो हजरत आयशा को हजरत अली के ऊपर फिट कर रहा है इस हदीस को। तो हम यही कहेंगे ना कि भाई उन्होंने फार्म गलत लिया है, दोनों को जहन्नमी। तो अच्छा, उनके फार्म की गलती है, ये हजरत अली से ज्यादा कौन जानता था। ये तो उस सूरत में जब कोई जाती दुश्मनी में लिसानियत की बुनियाद पे करे। भाई हजरत अली तो अल्लाह का हुक्म पूरा करे सूरह अल हुजरात कि जब कोई ग्रोह बागी हो जाए उसके खिलाफ किताल करो। ये आयत भूल गई थी अबू बकरा को, और वो आयत भूल गई व उलिल अम्रि मिनकुम और जमातुल मुस्लिमीन और इनके इमाम को पकड़ लेना। ये सब कुछ चीजें मौजूद थी, तो बहरहाल गलती लग गई। लेकिन सरकार, और मैं कहना ना कि पंजाबी का एक मुहावरा है कि हथा ना लाइया या दंदा ना खोलनियां पैंदियां नहीं। जो हाथों से गिरा लगाते हैं ना वो दांतों से फिर आप खोलते हैं। ये अबू बकरा हजरत मुआविया के दौर में, चूंकि ये वो ज़ियाद के भाई भी लगते थे, और ज़ियाद इनको ले गया हजरत मुआविया के पास शाम, मुस्नद अहमद में मौजूद है।
اور اندر گئے تو حضرت معاویہ نے کہا یار تو سینئر صحابی کو حدیث سنا. انہوں نے کہا سرکار پھر میں حدیث سنانا وا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک ترازو نازل ہوئی ہے, آپ کو اور ابو بکر کو تولا گیا, آپ وزنی ہو گئے. اس کے بعد ابو بکر اور عمر کو تولا گیا, ابو بکر وزنی ہو گئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ میزان اوپر اٹھا لی گئی. تو نبی الاسلام کا چہرہ مبارک جو ہے نا متغیر ہو گیا. اور یہ حدیث ابو داؤد ترمذی میں بھی ہے اتنا حصہ. تو نبی الاسلام نے کہا کہ اس میں یعنی خلافت کا ملوکیت میں بدل جانے کا اشارہ ہے. گریجولی بدلی ہے نا, ظاہر ہے حضرت عثمان اور حضرت علی کی خلافت راشدہ ہے لیکن محفوظہ نہیں, مفتونہ ہے, فتنوں کا دور ہے. اس میں خلفائے راشدین کو ہم نہیں کہتے, مطلب اس دور کو ایسا یعنی اس میں ایسا معاملہ ہوا. اب وہ مسند احمد میں پتا کیا حدیث چلتی, جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی نا اور انہوں نے آگے کہا کہ اس میں اشارہ تھا ملوکیت, اور وہ اب ظاہر اب اس مسند پہ تو حضرت معاویہ بیٹھے ہوئے تھے. تو زیاد نے یوں گردن سے پکڑ کے نا عبد الرحمن بن ابی بکرہ کہتا ہے کہ میرے باپ کو وہاں سے نکالا اور کہا کہ تجھے کوئی اور حدیث نہیں ملی تھی سنانے کے لیے, تو نے ادھر آ کے یہی حدیث سنانی تھی کہ میری بھی نوکری خراب کرنے لگے. پھر وہ سمجھا بجا کے واپس لے کے آئے. پھر حضرت معاویہ نے کہا کوئی حدیث سنا, انہوں نے پھر وہی حدیث سنائی. 3 بار حدیث سنائی انہوں نے. تو میں وہ بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ, ان لوگوں کو بعد میں سمجھ آ گئی. آج تو میرا خیال بہت آسان ہے, آج تو سب کچھ واضح ہے. آج تو چپ کر کے ملا علی قاری نے مشکات کی شرح 5878 کی شرح میں جو لکھا ہے امیر شام کے بارے میں, وہ عوام کو بیان کریں. ملا علی قاری سے بڑا کون سنی ہے, تو کلیئر کٹ لکھ دیا کہ حضرت معاویہ پہ واجب تھا کہ حضرت علی کی بیعت کرتے, نمبر 1. نمبر 2, خلافت کی لالچ چھوڑ دیتے. نمبر 3, وہ ظاہر میں خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے لیکن اندر خلافت کی لالچ چھپائے ہوئے تھے. نمبر 4, حدیث عمار ان کی چھپی ہوئی بغاوت کو ظاہر کرنے والی ہے. نمبر 5, ان کے اس عمل نے قرآن اور سنت دونوں کو محجور کر دیا. پھر انہوں نے لکھا لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانیں بند رکھیں. بس ہم بھی ملا علی قاری کی طرح اپنی زبان بند ہی رکھتے ہیں. یہ 5 جملے بول کے کہتے ہیں ہم زبانیں بند رکھیں گے, لام تام نہیں کریں گے, لیکن صحیح بات امت کو بتائیں گے.